प्रेज द लॉर्ड, शालोम, प्रभु आशीष दे। और आज का जो हमने विषय लिया है, कोण विधि की दृष्टि के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का बलिदान संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए दिया गया है। इसलिए हमारी वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें रोचक बातें हैं। बहुत ही आपको इंटरेस्ट आएगा, सुनकर हैरान होंगे कि परमेश्वर ने गणित के माध्यम से भी लोगों को संदेश दिया है। देखिए, हम कोण विधि दृष्टि के अनुसार देखेंगे यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान होना, और वो जिस क्रूस पर, जिस काठ पर, यानी कि जिस लकड़ी के खंभे पर लटकाया गया था, उस खंभे पर कौन कौन से कोण बन रहे थे। हम देखेंगे पहले समकोण के बारे में। समकोण ये होता है 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है, और संपूर्ण कोण को कहा जाता है 360 डिग्री के अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है। तो हम देखेंगे समकोण 90 अंश का कोण हो गया, संपूर्ण कोण 360 अंश का कोण हो गया। अब देखेंगे इन कोणों पर कैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, जो सारी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए था। सबसे पहले देखेंगे हम संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण को जो बनाया जाता है, मेरे पास चंदा नहीं है और ना स्केल है, परंतु मैं आपको अनुमान से बता रहा हूँ। जो संपूर्ण कोण होता है उसको इस तरह से एक बनाया जाता है, और एक सर्कल बनाया जाता है चांदे के तौर पर, चंदा से, और उसको यहाँ से लेके पूरा नापा जाता है। तो ये 60 अंश का कोण होता है उसमें, फिर उसमें 120 अंश का कोण होता है, फिर 180 अंश के डिग्री का कोण होता है, फिर उसके बाद 240 अंश का कोण होता है, फिर 300 अंश का कोण होता है, फिर वो यहाँ पर आके 360 अंश का कोण होता है। तो ये जो बिंदु है और यहाँ से लेके लाइन, तो चंदा यहाँ पे रखा जाता है, और एक चंदा इस गोल आकृति का होता है, उस पर वहाँ से चेक करते हैं 60 अंश का कोण, 120 का अंश का कोण, 180 अंश का कोण। जहाँ 180 अंश का कोण है वहाँ पे इस तरह होते हैं, फिर 240 का, फिर 300 को यहाँ पे हो गया, फिर सीधा 360 का यहाँ था। तो जो चंदा होता है उसको रखा जाता है, और इस तरह से 180 अंश का कोण यहाँ पे हो जाता है। फिर सेम उसी प्रोसेस में चंदे को उलट कर दिया जाता है, और उसको उल्टा करके यहाँ पर बैठाया जाता है। फिर यहाँ से 180 अंश का कोण देखा जाता है। तो इधर का जो कोण हुआ 180 अंश का हो गया इधर साइड से नापने से, और प्लेट के चंदे को यहाँ से जब नापते हैं तो यहाँ से 60, 120, 140, 180, तो यहाँ पर 180 अंश का कोण हो गया, यानी कि इस साइड का, और 180 अंश का कोण इधर हो गया, इधर। तो ये जो हुआ सर्कल 360 अंश का कोण। तो इधर का जो ये था 180 हो गया, इधर का जो था 180 हो गया। तो 360 अंश का कोण जो होता है इस सर्कल में दिखा दिया गया है। तो ये हुआ बराबर 180 प्लस 180 अंश, तो ये 360 अंश का कोण हुआ। अब एक सवाल आएगा आपके पास कि 360 अंश के कोण पर कैसे यीशु मसीह बलिदान हुआ। तो देखिए 180 अंश का कोण, देखिए ये जो यहाँ पे 180 अंश का कोण बना है, ये इस साइड से बना चंदा के माध्यम से। जब चंदा को पलट दिया गया तो इधर से जो 180 अंश का कोण बना ये, तो इधर का 180 अंश, इधर का 180 अंश प्लस 260 अंश हो गया। तो यीशु मसीह जो बलिदान हुआ था, उसने जो अपना हाथ फैलाया, देखिए ये तो हो गया यीशु मसीह का एक दाहिना हाथ का क्रूस की लकड़ी है, जहां पर यीशु मसीह का बायां हाथ लटकाया गया है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये क्रूस आ गया है। यीशु मसीह का जो बायां हाथ था, जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है, वो 180 अंश के कोण को बना रहा है। बायां हाथ भी 180 अंश के कोण पर है। जो यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, 180 अंश इधर से ले लो, 180 अंश इधर से ले लो,
तो 260 अंश के कोण पर यीशु मसीह का बलिदान हो रहा है। और यीशु मसीह ने देखिए इधर 180 अंश का कोण का चिन्ह है, 180 अंश का कोण इधर को है, तो इधर को बायां हाथ इधर को है, यीशु मसीह का 180 अंश कोण पर है और दायां हाथ 180 अंश के कोण पर है। देखिए यीशु मसीह के दोनों हाथ 180 अंश के कोण पर टिक रहे हैं, 180 अंश के कोण पर टिक रहे हैं, यानी कि 360। यीशु मसीह ने दोनों हाथों को फैलाकर मानव जाति को बुलाया कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, उसकी आत्मा नाश नहीं होगी, वही उद्धार करता है। तो 360 अंश के कोण पर यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। इसे कहते हैं संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने दोनों हाथों को फैला रखा था, यानी कि दोनों हाथों को बांध रखा था, दोनों हाथों पे कीले ठोकर की थी, सर पे कांटों का ताज था, पैरों पर क्या था, कीले ठोकर की थी। यीशु मसीह ने दोनों हाथों को फैला रखा था और मनुष्य जाति के लिए यह निमंत्रण है कि मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास आओ। प्यार करता, प्रेम का पैगाम यीशु मसीह ने क्रूस पर दिया। यीशु मसीह ने एक शब्द बोला, 7 वाणी में यीशु मसीह ने बोला फिनिश, पूरा हुआ। क्या हुआ? पूरा हुआ, पूर्ण हुआ। 360 अंश संपूर्ण होता है, पूर्ण है, उसके बाद कोई भी अंश के डिग्री का कोण नहीं बनता, संपूर्ण कोण ही लास्ट है। 360 अंश का कोण है, उसके बाद कोई और कोण नहीं बना जा सकता। पूरा हुआ, यीशु मसीह ने ये बात बोली। तो देखिए किस तरह से, तो देखिए यीशु मसीह ने इस तरह से संपूर्ण कोण पर अपने आप को प्रकट किया है। कोण विधि के अनुसार भी यीशु मसीह ने संपूर्णता दिखाई है, पूर्ण रीति से अपने बलिदान को दिया कि ताकि मनुष्य जाति उद्धार पाए। अब हम देखेंगे एक और कोण। अब हम देखेंगे संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण 90 अंश के कोण को कहा जाता है। अभी हमने देखा संपूर्ण कोण, अब देखेंगे हम समकोण कोण। समकोण कोण, ये जो कोण होता है 90 अंश का कोण होता है। अब देखें 90 अंश के कोण को इस रीति से देखा जाता है, यहां से लेकर एक पैमाना रखा जाता है, चंदा रखा जाता है, और चंदे को यहां पर रखकर बीच सेंटर में जो चंदा होता है यहाँ पे 90 अंश होता है, तो 90 अंश का कोण इस रीति से बनता है, इसे 90 अंश का कोण कहा जाता है। अब यदि हम यीशु मसीह के क्रूस पर देखें कि 90 अंश का कोण कैसे बनता है, देखिए यीशु मसीह जब क्रूस पे था, ये क्रूस है, ठीक है, ये क्या है, क्रूस बना दे रहे हैं हम, है ना। ठीक है, यीशु मसीह जब क्रूस पे था तो 90 अंश का कोण ये इस साइड से बन रहा है। अगर हम इस साइड से देखें तो 90 अंश का कोण इधर से बन रहा है, चंदा लगाएं, हम चंदा इधर लगाएं तो तब भी 90 अंश का कोण इधर से बन रहा है, हम इधर से लगाएं तब भी 90 अंश का कोण बन रहा है। और यदि हम 90 अंश का जोड़े, 9 दूनी 18, 180 हो गया अंश, 9 दूनी 18, इसको भी अगर जोड़े तो 180 अंश हो रहा है, तो कितना हो गया 360। तो हम देखते हैं संपूर्ण कोण और समकोण विधि के अनुसार भी यीशु मसीह ने अपना क्रूस पर बलिदान दिया सभी जाति के लिए। सेम, समकोण का मतलब सेम, सबके लिए, समानता, सबके लिए एक बार यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का है। सभी मनुष्य जाति के पापों के लिए यीशु मसीह ने चारों दिशाओं से, देखो ये दिशा भी बताई जाती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में चारों कोणों से 90 अंश के कोण पर, संपूर्ण कोण के अंश पर यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के पापों को क्षमा के लिए बलिदान दिया। हम देखते हैं अगर 360 अंश के कोण को, तो सारे 360 अंश का कोण जो बनता है वो इस तरह का एक सर्कल बनता है। इस तरह से मनुष्य जाति का पाप जो था, सारी दुनिया का पाप, तो देखिए इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने सभी मनुष्य जाति के पापों को
सारे पापों का स्ट्रगल, सारे पापों को अपने क्रूस पर उस सर्कल पर ले लिया। 360 अंश के कोण पर, 90 अंश के कोण पर यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, संपूर्ण मनुष्य जाति के पापों को ले लिया, क्रूस पर बलिदान हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पूरा किया, संपूर्ण किया। कौन विधि के द्वारा भी बताया है लोगों को कि यीशु मसीह उद्धार करता है। अब हम एक बाइबल से और देखेंगे दृष्टिकोण कौन की विधि के द्वारा। अब हम बाइबल से एक और युद्ध देखेंगे, दाऊद और गोलियत का युद्ध को। और जो दाऊद और गोलियत युद्ध कर रहे थे, उस पैमाने से हम देखेंगे, हम कौन विधि की दृष्टिकोण से देखेंगे कैसे दाऊद ने गोलियत को मारा। हम देखेंगे पहला शमूएल उसके 17 अध्याय में एक बड़ा युद्ध हो रहा है, संग्राम हो रहा है, और यहाँ पर दाऊद लड़ने के लिए जाता है। और हम देखते हैं कि इजरायली सेना एक पहाड़ पर है। यहाँ पर इजरायली सेना है, हथियार लेके खड़ी है, और इस पहाड़ पर ये इजरायली सेना है, ये फिलिस्ती की सेना है। परंतु यहां पर इन दोनों इजराइल और फिलिस्ती सेना में एक चैलेंज हुआ है, और चैलेंज यहां से आया है, इस पहाड़ से आया है। देखिए दोनों पहाड़ की बीच तराई में युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि बीच जो बीच का एरिया था, ये जो बीच का एरिया है, ये तराई का एरिया है, यानी कि मैदान ही है, ये मैदान है। इस तराई के क्षेत्र में अब देखिए, इस तराई में यहां पर युद्ध होना है। इस पहाड़ से एक बड़ा राक्षस गोलियत नाम का, जिसके हाथ पैर बड़ा बलशाली है, तलवार लेके आ रहा है, और ये हर सुबह हर शाम इजराइल की सेना को ललकारता है। और यहाँ तक क्या होता है कि इजराइल की सेना के जितने सैनिक होते हैं, इस गोलियत नाम के राक्षस को देखकर बड़े भयभीत हो जाते हैं, डरते हैं। ये चैलेंज, ये जो फिलिस्तीनी लोग थे, इसमें से जो गोलियत नाम का व्यक्ति था, इसने एक चैलेंज दिया था, एक चुनौती दी थी कि तुम इजरायली सेना में से एक योद्धा को भेजो जो मेरे साथ गोलियत के साथ लड़ाई करे। यदि तुम्हारा योद्धा मेरे हाथ से हार जाए तो तुम हमारे अधीन हो जाओगे, गुलाम हो जाओगे। यदि मैं तुमसे हार गया उस योद्धा से, तो हमारी सारी सेना फिलिस्तियों की तुम्हारे अधीन हो जाएगी, गुलाम हो जाएगी, तुम्हारे गुलाम हो जाएगी। यदि तुम हार गए तो तुम्हें हमारा गुलाम होना पड़ेगा, और यदि मैं हार गया तो हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। ये एक चैलेंज था। अब इस चैलेंज को सुनकर इजराइल का जो राजा साउल था, चाहता तो वो लड़ सकता था, क्योंकि साउल ही एक ऐसा व्यक्ति था इन सब इजराइलियों में, लंबा तगड़ा हट्टा कट्टा और वीर योद्धा, और वही लड़ने जा सकता था, परंतु वो राजा था। अब राजा ने एक चाल चली, या हम कहेंगे राजनीति चली। उसने एक योजना बनाई। पहला शमूएल 17 के 25 में उसने बोला कि जो भी इजरायली सेना में से कोई योद्धा है और वो लड़ने जाए गोलियत से, यदि इसको मार गिराया तो मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा, बेटी का विवाह।
दूसरा धन दूंगा, बड़ा बड़ा धन, यानी धनी बना। तीसरा घराने को स्वतंत्र कर दूंगा, छूट दे दूंगा हर चीज़ों में, बेटी से विवाह करा दूंगा, मेरा दामाद हो जाएगा, धन दे दूंगा बड़ा, यानी कि बहुत सारा पैसा धन दे दूंगा। घराने को यानी कि जो भी उसके घर में दूध खून के हैं, दूध के हैं, सारे घराने को क्या कर दूंगा, फ्री कर दूंगा, हर चीज़ में फ्री अब कॉस्ट कर दूंगा, कोई भी चीज़ खरीदने में उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कहीं भी उठने बैठने में फ्री होऊंगा और कोई गुलामी नहीं करनी पड़ेगी किसी भी तरह की, एक प्रकार से राजा बना दूंगा। इस तरह का वो एक योजना भेजता है, घोषणा करता है इजरायली सेना के बीच में। किसी की हिम्मत नहीं होती क्योंकि गोलियत को देख के सबका मन कच्चा हो रहा है, सबका मन डर रहा है। तो इतने में कहीं से जो भेड़ों को चुकाने वाला दाऊद था, जो छोटा बच्चा था, वो अपने भाइयों की क्योंकि इसी सेना में उसके भाई एलियाजर था, 2-3 भाई सैनिक थे, वो अपने भाइयों का हालचाल पूछने के लिए वहाँ से आता है अपने घर से, और सेना में आकर पहाड़ पर आकर सुनता है कि ये सारी बातें हो रही है। तब दाऊद साउल के पास जाता है और साउल से कहता कि मैं लड़ाई करूँगा। साउल कहता तू बच्चा है, कैसे लड़ सकता है। तब दाऊद अपनी कहानी बताता है, स्टोरी बता रहा है कि कैसे शेर और भालू को मैंने मारा है। तब राजा साउल कहता कि ठीक है तू लड़ने जा, और तब राजा साउल उसे कपड़े देता है अपने, परंतु उससे पहन के उससे चला नहीं जाता है। तब दाऊद क्या करता है आगे हम देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो दाऊद लड़ाई करने जा रहा है वो इस लालच में नहीं जा रहा है कि बेटी से विवाह होगा, बड़ा धन मिलेगा, घराने को स्वतंत्र कर दिएगा, क्योंकि पहले शमूएल 17:25 में लिखा है इस तरह की योजना घोषणा उसने सालों की थी। परंतु दाऊद जो लड़ने जा रहा है इस चीज़ के लालच में नहीं लड़ने जा रहा, परंतु दाऊद जो लड़ने जा रहा है गोली से, वो इस बात को हियाब देता है इजरायली सेना को कि इस दानव ने, इस राक्षस ने परमेश्वर की जीवित सेना को ललकारा है और इसने परमेश्वर को क्रोध दिलाया है, यहोवा इसको मेरे हाथ में वश में कर देगा। आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं कि दाऊद लड़ने के लिए जब जाता है तो वो अपना उस युद्ध की तराई पे चले जाता है, यानी समतल एरिया में, और वहां पर दाऊद अपने हाथ में एक गोफन लेता है, ठीक है, और ये गोफन जब लेता है और इसमें एक चिकने 5 पत्थर लेता है, हम देखते हैं कि दाऊद के पैरों के कदम जहाँ पे वो खड़ा है और गोलियत के पैरों के कदम, और उस धरातल की मिट्टी को हम देते हैं, जिस धरती पर, जिस मिट्टी पर, जिस एरिया में वो खड़े थे, और इनकी हम नाप और हम इनके कोण विधि के अनुसार देखते हैं कैसे उसने गोलियत को मार गया है। यदि हम देखते हैं इनके पैरों के नीचे से, धरती से दोनों के, तो देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। और जब दाऊद ने पत्थर जो मारा था वो 90 अंश के कोण में है और 60 अंश के कोण के हिसाब से, क्योंकि 60 अंश की कोण आ रहा है, 90 अंश की कोण के हिसाब से वो खड़ा है, और जब उसने घुमा के मारा है हम कह सकते हैं वो 60 अंश के कोण के हिसाब से बनते हुए 90 अंश की कोण की विधि के अनुसार वो सीधा जाकर गोलियत के सर पे जाके लगा और गोलियत मुंह के बल गिर गया। देखिए कोण विधि के अनुसार यहाँ पर गोलियत मारा गया, 90 अंश के कोण के और 60 अंश के डिग्री के कोण से एक अचूक निशाना मारा गया जो सीधा जाकर गोलियत के माथे पे लगा। 90 अंश के कोण से उसने सीधा मारा है और सीधा गोलियत के माथे पे लगा और वो मुंह के बल गिर गया, दंडवत कर दिया। अब हम देखेंगे कोण विधि की दृष्टि से प्रार्थना की मुद्रा।
घुटने टेक कर प्रार्थना करने से हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को होते हुए देखते हैं। हम देख सकते हैं घुटने की गई प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम करता है। यानी कि मुंह के बल गिर के प्रार्थना है, घुटनों पे होकर प्रार्थना करना। पहला राजा 8:54, एजरा 9:5 और लूका 22:41 और प्रेरितों के काम 9:40 में लिखा है। यहाँ पर परमेश्वर के लोगों ने घुटनों को टेक कर बैठ कर प्रभु से प्रार्थना करी और ऐसी प्रार्थना का परिणाम बहुत ही अद्भुत हुआ। देखिए, एक विश्वासी परमेश्वर से प्रार्थना करता है, ठीक है, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से मांग रहा है, ठीक है। ये उसकी प्रार्थना करना है घुटने टेक कर। उसने घुटने टेके हैं, तो देखिए घुटने टेकने की मुद्रा में वो व्यक्ति 90 अंश के कोण पर बैठा हुआ है, समकोण, यानी कि यहाँ पर वो 90 अंश की कोण पर जब बैठा है, जैसे दाऊद ने गोलियत को मारा था 90 अंश की डिग्री पर, ऐसे ही जब एक विश्वासी 90 अंश पर बैठकर प्रार्थना करता है, घुटनों पर की गई प्रार्थना के माध्यम से आप शैतान के कामों को, आप शैतान पर विजय होंगे। आप पाप पर विजय होंगे। आप विरोधियों पर विजय होंगे। आप हर क्षेत्र में घुटनों पर रहकर जब प्रार्थना करेंगे तो आप विजय होंगे, आप जयवंत हो जाएंगे। हम देखते हैं बाइबल में कि एलिया ने जब अहाब को बोला, पहला राजा उसका 18 अध्याय और उसके 41 पद से लेकर हम 45 पद तक देखें। यहाँ पर एलिया ने अहाब राजा को बोला कि अब उठकर चले जा, खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। परंतु 42 पद में लिखा है कि आप खाने पीने चला गया। एलिया करमल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर देखा कि लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। देखिए यहाँ पर लिखा है एलिया ने घुटनों के नीचे मुंह रखकर, मुंह के बल गिरकर घुटनों पर होकर प्रार्थना करी और 7वीं बार जाकर एक छोटा सा बादल दिखाई दिया और वो बड़ी बारिश को लेकर आया। यहाँ पर देखते हम एलिया ने घुटनों पर होकर दुआ करी। घुटनों पर की गई प्रार्थना बड़े अद्भुत रीति से कार्य करती है, बड़े चमत्कार करती है, चंगाई करती है, बीमारी को दूर करती है, दुष्ट शैतानिक कामों को नष्ट करती है, पाप बुराई से बचाती है, विरोधियों से बचाती है। इसलिए विश्वासी लोगों, आप घुटनों पर होकर दुआ करें, मुंह के बल गिर के प्रार्थना किया करें। अब आप कहेंगे घुटनों पे की प्रार्थना का मतलब क्या? किसी के घुटने खराब है, किसी घुटनों में दर्द होता है, कैसे प्रार्थना करें घुटनों पे होकर? नहीं, घुटनों पे होने का प्रार्थना का मतलब है प्रभु को समर्पित कीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए। क्या कीजिए? आप भले घुटनों पे होकर प्रार्थना नहीं करते, परंतु आप खड़े होकर प्रार्थना करते, परंतु समर्पित कीजिए अपने आप को, पूरी तरह से खुदा पे भरोसा कीजिए, उसको पुकारिए, खुदा आपके लिए काम करेगा। हम एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 6 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा मेरा गिड़गिड़ाना सुनेगा, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। यानी कि गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना, प्रभु की ओर भरोसा रखकर प्रार्थना करना, खुदा को समर्पित करके प्रार्थना करना। पहले गिड़गिड़ाने का प्रार्थना का मतलब होता था कि घुटनों पे आकर प्रार्थना करना। ये आपके पैर हाथ ठीक है तो घुटनों पे होकर दुआ कीजिए, गिड़गिड़ा के प्रार्थना कीजिए, पुकार कीजिए, बाट जोते हुए प्रार्थना कीजिए और खुदा आपके जीवन में एक अच्छा रिजल्ट देगा, एक अच्छे रास्ते खोलेगा, एक अच्छी ब्लेसिंग देगा। लिखा है उसने गिड़गिड़ाना सुना, मेरी लाचार की प्रार्थना को सुना, मेरे दुखी मन को सुना, मेरी कमजोरी को देखा। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को वीडियो शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।